अभिषेक सर को बोलो कि हम खड़े हैं यहाँ पे क्लास लेने के लिए। हम एक तो स्टूडेंट जो मैसेज किया है ना, बोलती हूँ। एक बार चेक करना बेटा, मैं लाइव आई वो जरा चेक करना, तो यहाँ पे कुछ सर्वर का प्रॉब्लम था, एक बार चेक करना। प्लीज एक बार चेक करो। एक बार आप लोग चेक करो तो जरा सा, मैं क्लास में आई हूँ, एक बार चेक करो तो। ऑल ओके ना? नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है ना सब कुछ अब? ओके चलो फाइन। बस यहाँ सर्वर इश्यू हो रहा था बेटा, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम, नेट इश्यू वगैरह कुछ नहीं था, सर्वर में कहीं कुछ प्रॉब्लम था। सुनो ध्यान से, हम लोग लास्ट क्लास में इसमें छोड़े थे ना, अब आओ वापस सुनो ध्यान से। हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ लिया था। दिस रूम, रूम नाउन, तो नाउन के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। दिस क्या था? एडजेक्टिव था। दैट बॉय, बॉय नाउन है, तो उसके पहले आने वाला क्या था? दैट। दैट क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, राइट? अब सुनो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम समझ गए कि भाई जब भी कोई नाउन के पहले जो भी दिस दैट होगा वो एडजेक्टिव होगा। फाइन। सिंगुलर है तो दिस दैट लगेगा, प्लूरल होगा तो दीस और दोस लगेगा, वो मैंने आपको सिखाया था। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। सुनो ध्यान से, मैं कहना चाह रही हूं जो दिल्ली के सड़कें हैं ना, ये चौड़े होते हैं मुंबई से। बोलोगे मैम मुंबई से चौड़े नहीं होंगे भाई, मुंबई के सड़कों से चौड़े होंगे। ओके, दैन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। देखो ध्यान से, लेकिन जैसे मैंने लिखा द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, आपने मार्क किया कि ये जो स्ट्रीट था इसका रिपीटेशन हो गया यहाँ पे। और आपको पता है ना, नाउन के रिपीटेशन से हम बचते हैं। नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए क्या आता है? प्रोनाउन आता है। यानी अगर मैं इस नाउन को हटा दूं तो मेरा काम हो जाएगा, राइट?
लेकिन इस नाउन को मैं कैसे हटाऊं? नाउन को हटाऊंगी तो ये आर्टिकल भी हटेगा। ऑफ कोर्स आपको पता है ना आर्टिकल किसके साथ आता है? आर्टिकल नाउन के साथ आता है, प्रोनाउन के साथ नहीं आता है ना। अब सुनो, अगर मैं स्ट्रीट्स हटाऊंगी तो आर्टिकल द भी हट जाएगा, तो यहां पर मुझे प्रोनाउन चाहिए, क्योंकि मैं नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन लगाना चाहती हूं। तो अब स्ट्रीट्स क्या है? स्ट्रीट्स प्लूरल है, प्लूरल है तो दैट नहीं दोस आएगा। हो गया सही? देखो, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर दैन मुंबई, नहीं द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, नहीं दोस ऑफ मुंबई। ठीक है, क्योंकि हम दिल्ली के सड़कों को मुंबई से नहीं कंपेयर कर सकते, और स्ट्रीट्स लगाएंगे तो यहाँ पे नाउन का रिपीटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन इंडिया। कहोगे इंडिया से ज्यादा नहीं है, बल्कि इंडिया के पॉपुलेशन से ज्यादा है। फिर याद आएगा यार पॉपुलेशन वर्ड रिपीट हो गया तो क्या करें बेटा? पॉपुलेशन इज नॉट प्लूरल, जनसंख्या सिंगुलर वर्ड, than that of India. The population of China is greater than that of India. देखो, क्लियर? खुश रहो दीपक। पुष्पा नाम रखा है, पुष्पा राज, वाह, नाम भी क्या है? पुष्पा राज, नाम है पुष्पा राज, लेकिन पेज नंबर पूछ रहा है ये। अब प्रोनाउन में इतने दिनों से पढ़ा रही हूँ, अभी तक इसको पेज नंबर पता नहीं। बता, हाँ क्या पुष्पा बनेगा रे तू? ये पेज नंबर 258 है। ठीक है, हो गया? चलो, द लॉस ऑफ इराक आर नॉट लेस सीवियर दैन इजिप्ट। भाई इजिप्ट से ज्यादा सीवियर की बात नहीं हो रही है, इजिप्ट के लॉस से ज्यादा सीरियस। तो लॉस की बात हो रही है, सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो मैं यहाँ क्या लगाऊं? दोस ऑफ इजिप्ट। देखो, समझ में आ गया? यानी हमेशा कंपैरिजन बिटवीन द इक्वल्स होगा, और नाउन का रिपीटेशन से बचना है, तो हमने क्या लगाया? दैट सिंगुलर के लिए, दोस प्लूरल के लिए। देखो, सही है? सीपीओ का एक क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ। क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज नॉट एज एक्सट्रीम एज जयपुर। मुंबई का क्लाइमेट उतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है जितना कि जयपुर है ना। अब कहोगे जयपुर नहीं भाई, जयपुर का क्लाइमेट ओके एज एक्सट्रीम एज दैट ऑफ जयपुर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट सिंगुलर है, एक है तो क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट्स तो कोई वर्ड होता नहीं। ठीक है, क्या हुआ दुर्गा? आप देखो जरा ध्यान से, क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज नॉट एज एक्सट्रीम एज दैट ऑफ जयपुर। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है दैट ऑफ जयपुर। दोस है, क्लाइमेट्स तो है नहीं कि दोस लगाऊं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तब याद आया था कि नाउन में भी तो पोजेशन बता देते थे अपॉस्ट्रोफी एस लगा के, है ना। जयपुर का क्लाइमेट और राम की किताब, तो राम की किताब में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते थे। अगर मेरे पास ये प्रॉपर ढंग से ऑफ वाला ऑप्शन नहीं है, क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं, जयपुर कर दिया, है ना। क्लियर? नेक्स्ट आओ, अब आप कहोगे कि दिस क्या है इसमें। देखो ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट के प्लेस पे। बेटा सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन होता है जो किसी का नाम होता है, या तो प्रोनाउन होता है, और दिस क्या है? प्रोनाउन ही, और क्या होगा? दिस इज सफिशिएंट, यानी ये पर्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, देखो ध्यान से, वर्ड अगेन ये वर्ब,
तो ये क्या है, सब्जेक्ट के प्लेस पे। सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन, है ना। बेटा न्यूज हमेशा सिंगुलर के फॉर्म में ही आएगा। अगर उसको बनाना है सिंगुलर प्लूरल तो पीसेस ऑफ न्यूज एंड पीस ऑफ न्यूज कहना पड़ेगा आपको, ठीक है। अनकाउंटेबल के रूप में आता है। दिस इज सफिशिएंट, दोस वर यूजलेस कमेंट्स, यानी दोस यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन। भाई नाउन का मतलब नाम होता है, नाम तो है नहीं, तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। अगर मैं कहूँ दोस बॉयज, वहां दोस्त एडजेक्टिव होगा, लेकिन आपको एग्जाम में एडजेक्टिव है कि नाउन प्रोनाउन है ये सब थोड़ी पूछता है ना। सीडीएस का पेपर में पूछता है कि अंडरलाइन वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का है। क्लियर, चलो नेक्स्ट आओ। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कैसे होगा, ध्यान से सुनना। रिफ्लेक्शन समझते हो, आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना, रिफ्लेक्ट करने का मतलब हुआ आके ऐसे सतह से टकराया वापस चला गया, यानी ऐसे वापस गया। यानी अगर मेरे तरफ से जा रहा है तो मैं ऐसे वापस करूंगी, ऐसे, है ना। माई सेल्फ, योर सेल्फ। बेटा जयपुर में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा क्योंकि लिविंग थिंग नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं था रोशन उसमें, तो ऑप्शन नहीं था तो क्या करोगे, ये तो है ना। अब सुनो, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, you do your work yourself, he does his work himself, she does her work herself। देखो ये सेल्फ वाला आपको नहीं लग रहा है खुद ही स्वयं करता है, अपने आप करो। जहां पर भी आपको सेंटेंस में स्वयं, खुद, खुद ही, खुद को अगर महसूस हो, वहां पे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन होता है। अब सुनो, मैंने रिफ्लेक्सिव कहा, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करती हूँ। यू डू योर वर्क योर सेल्फ, आप अपना काम खुद करते हो, है ना। रिफ्लेक्शन ही तो हो रहा है, देखो ना, राइट। लेकिन सुनो अब अगर मैं ये कहूं उसने खुद को ही मार लिया, उसने खुद को ही चोट पहुंचा लिया, तुम खुद ही अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हो, तुम खुद ही जिम्मेदार, खुद ही, है ना। यहां पे आपको नहीं लग रहा है मैं जोर दे रही हूं, है ना, मैं किसी चीज पर जोर दे रही हूं। जब आप जोर दे रहे हो तो इसका मतलब है एम्फसाइज कर रहे हो, और एम्फसाइज करने का मतलब हुआ एम्फेटिक प्रोनाउन। देखो ध्यान से, जहां एम्फसाइज करोगे वहां पे एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर। दुर्गा आप मुझे मैसेज करो बेटा, वो अभी अब उसको यहाँ पे बीच बीच में समझाना मुश्किल होगा। यस सूरज, ही किल्ड हिमसेल्फ, एम्फेटिक, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव। लेकिन सुनो, दोनों को भी अगर देखोगे ना, दोनों में यही सारे वर्ड्स हैं, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। सिंगुलर है इसलिए सेल्फ आया है। हम लोग खुद ही काम करते हैं, SELF के बदले में SELVES है। देखो यहाँ पर भी themselves, आप अकेले हो तो मैं कहूंगी you do your work yourself, और आप सबको कहूंगी yourselves, खुद ही करते हो। तो ये इतने हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। अब अगर आप स्पोकन इंग्लिश के बच्चे होते तो मैं आपको पता है कैसा क्वेश्चन देती। चलो मुझे 2 क्वेश्चन बनाकर दिखाना तो।
पेज कौन सा है? पेज 259 है। जल्दी करो तो। यस बंसी, वेरी गुड। और पानी लिया ना। देखो, मैं अपना काम खुद करती हूँ। आई डू, मेरा काम, माई वर्क, और आई है तो माई और माई सेल्फ होगा, है ना? उसने अपनी किताब खुद ही फाड़ दी। ही या शी जो लगाओगे याद रखना, अगर ही लगाओगे तो कहेंगे फाड़ दी, तोड़। क्या? इस लड़के ने अपनी किताब, हिज बुक, और खुद ही, देखो ही है, हिज है तो हिमसेल्फ होगा ना। अगर ये लड़की होती, अगर कहते नहीं मैम लड़की है तो मैं कुछ नहीं, सब सेम रहता, खाली शी, हर और हर सेल्फ हो जाता बस। देखो, नहीं राइट बेटा, ये नॉर्मल सेंटेंस है, क्योंकि आप देखते हो अगर मैं खुद और अपने आप बोलूं तो आपको सब्जेक्ट की पता होनी चाहिए कि सब्जेक्ट में कौन है ना? अब आओ नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन जरा देख लो, एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। शी टोर हरसेल्फ होगा ना काजल, अगर शी लगाओगे तो हर बुक हर सेल्फ होगा, अगर ही लगाओगे तो हिज और हिमसेल्फ। हो गया? यू का बेटा योरसेल्फ होता है ना, जब एक है तो योरसेल्फ, और आप में से कई हो तो योरसेल्फ। अब आओ देखो, यू, योर, योरसेल्फ इतना पता है, आई, माई, माई सेल्फ इतना पता है, तो बेटा ये भी पता होना चाहिए कि वन के साथ हिज नहीं आता है, वन के साथ वंस आएगा और वन सेल्फ होगा, फिर तो ये भी गया वन सेल्फ। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ। वी के साथ आर सेल्फ आता है, एफ नहीं आएगा, प्लूरल वाले केस में VES आता है। हमें इस महामारी में खुद को बचाना पड़ेगा, खुद को बचाना चाहिए, है ना? वी आर आर सेल्व्स, OURSELVES था। द पुअर मैन, जो गरीब आदमी था, उसने अपने बच्चों को मार दिया और अपने को भी मार दिया, ये कहना चाहोगे? नहीं तो निकलेगा क्या? पुअर आदमी ने किसी आदमी को मार दिया और अपने बच्चों को मार दिया। नहीं भाई, वो अपने आप को भी मारेगा और अपने बच्चों को भी मारेगा, जो जनरली ये लोग करते हैं, है ना? जब कोई आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, डिप्रेशन में होता है, तो ये वो अपने बच्चों को भी मारेगा और खुद को भी मारेगा। अब देखो, आई डू माई वर्क माई सेल्फ, शी herself is responsible for her problems, वो लड़की स्वयं ही जिम्मेदार है अपने प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है? He hurt किसको? by he के अकॉर्डिंग चलेंगे,
उसने खुद को ही चोट पहुंचा लिया हिमसेल्फ। देखो बेटा, ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस में स्पोकन में कराती हूँ ना बेटा, यहाँ तो सिर्फ एक आध क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है? नहीं तो हम लोग सिलेबस कैसे खत्म करेंगे अगर आप कहोगे नहीं और ट्रांसलेशन करवाइए। या तो ट्रांसलेशन का अगर देखना ही है, स्पोकन की किताब खरीद के खुद ही करते रहो ट्रांसलेशन, सबका आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है? लेकिन अब हम लोग एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो है ना, ठीक है? क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट आओ, और वो इंपॉर्टेंट पोर्शन बहुत है, ये पहले आप देख लो, बस खाली एक बार देख लो, फिर मैं समझाऊंगी। हाँ अभिषेक, इंग्लिश नहीं बोल पाते तो स्पोकन ले लो, उसमें बहुत अच्छे लेवल के ट्रांसलेशन करा देती हूँ, फिर आपको एटलीस्ट सेंटेंस समझने में भी आएगा अच्छे से। वन को ही में चेंज करना चाहोगे संजीव, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने वन के अकॉर्डिंग सबको चेंज किया। आप कहोगे मैम हिज हिमसेल्फ क्यों करूं मैं चेंज, वन ही कर देता हूं, ही को चलेगा, वन को ही में चेंज कर सकते हो आराम से। कंपल्सरी के अंदर स्पोकन भी इंक्लूडेड है, और बेटा कंपल्सरी में मैं अच्छे लेवल का सेंटेंस कराती हूँ, 3 दिन स्पोकन चलता है उसमें। आज जैसे कंपल्सरी इंग्लिश में मैंने ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो समस्या है, क्राइसिस है, उसको मैंने आज कराया, ठीक है? तो उसमें मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेशन देती हूँ और उसके बाद इंग्लिश में बच्चे लिख लेते हैं, जहाँ वोकैब में फंसते हैं वहां कराते हैं। उसमें मैं आपको बोलना और लिखना सिखाती हूँ। ये एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में ट्रांसलेशन थोड़ी सिखाऊंगी मैं। आजा सुनो, We adapt ourselves to the changing climate, मतलब हम खुद को बदलते हुए जलवायु के अनुसार ढालते हैं, हम खुद को ढालते हैं, हमें कोई थोड़ी ढालता है, हम खुद को ढालते हैं। यानी एडाप्ट वर्ब है तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, ढालना। टू मेक फिट ऑफन बाय मॉडिफिकेशन, हमें कुछ कुछ परिवर्तन आए हैं, है ना, जिससे हम क्या करते हैं, अपने आप को ढालते हैं, ठीक है? क्लियर? हमारे में मॉडिफिकेशन आता है तो हम अपने आप को ढालते हैं उसके अनुसार, ठीक है? अब सुनो ध्यान से। थैंक यू खुशी, खुशी लिख रही है आपके स्पोकन वाला बैच गजब है, थैंक यू सो मच। इसमें बहुत सारे बच्चे जो स्पोकन में भी होंगे मुझे लगता है। वो लोग मुझे एक बार कहे थे, मैम आपने नाउन में तो ठग दिया हमें। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं आपने नाउन इतना डिटेल में कराया है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में, इसमें तो आपने कुछ नहीं कराया। बेटा उसमें ऐसे घटिया एक्सेप्शंस नहीं आते, स्पोकन में तो हमें भी वो चीज नहीं आता था, है ना? क्या जरूरी है जानना इलेक्टोरेट का मीनिंग, क्या जरूरी है जानना उसमें आपको कि क्लर्जी प्लूरल है कि सिंगुलर है, जेंट्री प्लूरल है ना, ऑफस्प्रिंग क्या है, वो सब यूज ही नहीं करते हम स्पोकन में, है ना? तो इसीलिए उसमें उतना पढ़ाती हूँ मैं जितना कि स्पोकन से रिलेटेड है। इसमें याद रखना आप लोग, मैं बार बार एक ही चीज कहती हूँ, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश में वो इंग्लिश आता है जिसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों फंसे, और देखते हो क्या घटिया घटिया वर्ड्स आते हैं। एडाप्ट ऐसा वर्ब है जिसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। अब यहां तक तो ठीक है यार, ये भी रट लेंगे हम कि चलो एडाप्ट ऐसा वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, हालांकि वी है तो आर्सेल्व्स आएगा, ठीक है? अब फिर यहां फंस जाते हैं, यार ये क्या है, फिशेस आर एडेप्टेड। अब हम यहां पर सोचते रहे कि लगाओ इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन घुसाओ, नहीं घुसा सकोगे, देखो है ना, नहीं घुसा सकोगे इसमें। हुज, हाँ सूरज, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। अनुपम आप देखो, अगर सेंटेंस नहीं समझ पा रहे हो तब उसको लेना, नहीं तो अभी बस इसको करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? आओ सुनो, अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन घुसाने की कोशिश करूं, नहीं घुस रहा है, राइट? क्योंकि यहाँ पे एडाप्ट वर्ब है ही नहीं, ये कह रहा है
कि जो मछलियां होती है ना वो ढली होती है एक जलीय जीवन के लिए। मैंने कहा हम खुद को ढालते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ढली होती है, यानी कि आर यहाँ पे वर्ब है और एडेप्टेड एडजेक्टिव है, इसीलिए एडेप्टेड का मीनिंग क्या निकल रहा है, देखो तो, सूटेड बाय नेचर, कैरेक्टर और डिजाइन। डिजाइन ही तो होता है, मछलियों का ऐसा डिजाइन होता है कि ये जलीय जीवन के लिए एकदम उपयुक्त होती है। अगर वो एडजेक्टिव के रूप में है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर बेटा। फिश सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है। फिशेस का मतलब होता है अलग अलग प्रजाति के, ठीक है। चलो अब आओ, अनुपम मुझे व्हाट्सएप कर लेना बेटा, अभी मुझे यहाँ पे पढ़ाने दो। चलो अब मैं चाहती हूँ आपको एक सेंटेंस लिख के दिखा दो तो मुझे। बस एक तो ट्रांसलेशन कराऊंगी और मैं नहीं कराऊंगी अब। The king killed him and his children, ठीक है रोशन, अगर इसको ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। वेरी गुड नीति, वेरी गुड, बहुत अच्छा, खुशी। ओके दीप, हिंदी में लिखा हुआ है आपको आधुनिक दुनिया के अनुकूल खुद को ढालना चाहिए। आपको आधुनिक दुनिया के अनुकूल खुद को ढालना चाहिए, यानी पहला हो गया यू शुड या यू मस्ट। आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सजेशन दोगे तो मस्ट लगाओगे, यू मस्ट एडेप्ट खुद को, योरसेल्फ, किसके अनुकूल, आधुनिक दुनिया के अनुकूल। टू, अभी बोलोगे टू कहां से आया बेटा, एडेप्ट के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, टू द मॉडर्न वर्ल्ड। समझ में आया, यू मस्ट एडेप्ट योरसेल्फ। और अगर मैं आप सभी को बोलूंगी तो कहूंगी योरसेल्व्स, वरना यू तो आपके लिए कहते हैं और आप सभी के लिए कहते हैं, है ना। मॉडर्न वर्ल्ड, हमारे बुजुर्ग इस प्रदूषण के अनुकूल ढले हुए नहीं हैं। अवर एंसेस्टर्स मत कह देना, एंसेस्टर्स तो होते हैं जो मर चुके हैं, है ना, यानी अवर एल्डरली सिटीजन्स। और अगर और सम्मानजनक शब्द इस्तेमाल करना चाहते हो तो सीनियर सिटीजन्स, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स। क्या लिखी हो, आई एम खुशबू, ओके रोशन, अरे यार बा नहीं काजल, एल्डर्स नहीं बेटा, एल्डर्स तो तुम्हारे भाई बहन भी है जो तुमसे बड़े हैं, वो भी तुम्हारे एल्डर्स है ना, एल्डरली सिटीजन्स नहीं तो सीनियर सिटीजन्स।
अब ये है ढले हुए नहीं है, ये वाला चाहिए मुझे, आर नॉट अडेप्टेड टू, क्या अडेप्टेड टू, क्या, इस प्रदूषण, दिस पोल्यूशन। देखो, क्योंकि उन लोग बहुत ही क्लीन नीट एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, वैसे ही में पले बड़े हैं, तो वो इसके ढले हुए नहीं है ना। एल्डरली सिटीजन्स नहीं तो सीनियर सिटीजन्स लिखो बेटा, ओल्ड सिटीजन्स चलेगा, लेकिन अभिषेक जब भी हम यूज करते हैं ना, थोड़ा सम्मानजनक शब्द यूज करते हैं। समझ में आया? क्लियर? अब चलो नेक्स्ट आओ। ये अच्छा खासा पोर्शन है, याद रखना। सबसे पहला क्या कहा मैंने? अडैप्ट। क्या मतलब? मीनिंग पहले सेंटेंस से बताओ ना क्या है। ढालना खुद को, ओके, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओ। सब्जेक्ट ने खुद को ढाला या सब्जेक्ट खुद को ढालता है ना, तब तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओ। ढला हुआ होना, उसके अनुसार होना, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, क्योंकि वहां ढला हुआ होना यानी एडजेक्टिव की बात होगी। सेम केस है अवेल के साथ बेटा। अवेल अगेन अगर वर्ब है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, और अगर अवेल वर्ब नहीं है, अगर अवेल वर्ब नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा। ठीक है? यस, अडैप्टेड के साथ भी टू है। चलो नेक्स्ट आओ। आई अवेल्ड माई सेल्फ, अवेल के साथ प्रेपोजिशन जरा देखो, ऑफ है ना। मैंने इस गोल्डन सुनहरे मौके का मैंने फायदा उठाया। जहां पर अवेल का मतलब लाभ उठाना निकलता है, जरा देखो नीचे मीनिंग लिखा है मैंने, टू मेक यूज ऑफ और टेक एडवांटेज ऑफ, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। सेकेंड आओ, एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल, कोई काम की चीज नहीं है अम्ब्रेला। व्हेन इट कम्स टू थंडरस्टॉर्म, जब तूफान आता है ना, तो अम्ब्रेला लेके निकलोगे ना, तो अम्ब्रेला भी उड़ेगा, साथ में आपको भी उड़ाता रहेगा दस उधर, कुछ नहीं काम का है वो, है ना। नो अवेल, कोई काम की चीज नहीं। यहां पे अवेल नाउन है। नो, एनी, सम, ये सब के बाद नाउन आता है, लेकिन मीनिंग से भी है ना आप समझ जाओगे कि क्या लगाना है। ठीक है ना। ठीक है। एक मिनट बेटा, एक मिनट।
करो तो। रेयर, रेयर मतलब होता है बेटा विरले, जिसको हिंदी में कहते हैं विरले। मुझे पता था विरले का मीनिंग आप नहीं जानोगे, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया रेयर। थैंक यू प्रवीण। बेटा बुक सारा मैं लिखती हूँ, इसलिए इंग्लिश का बुक तो आपको बढ़िया लगेगा ही, क्योंकि इसमें एकदम एग्जैक्टली हाँ दीप देखो, आई हैव अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द चांस ऑफ टेकिंग कोचिंग फ्रॉम नीतू मैम। वेरी गुड। देखो यू जस्ट नीड टू यूज यू नो बहुत अच्छा से अपने आप सेंटेंस बनाने लगोगे आप, बस खाली उसको इस्तेमाल करना सीखो बेटा। और देखो बीच में अगर आप मुझसे ट्रांसलेशन करवाने लगोगे ना तो ऐसे ही स्लो हो जाएगा कोर्स फिर। लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने कराना शुरू कर दिया ऐसे। थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, एक दो दिन में आप लोग समझ जाओगे कैसे इस्तेमाल करना है। हमें इस बहुत कम मिलने वाला जो अवसर होता है उसको कहते हैं रेयर अपॉर्चुनिटी, है ना। हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए। चाहिए मतलब वी शुड या वी मस्ट, वी शुड अवेल। और क्योंकि वी है इसीलिए ourselves आएगा। प्रेपोजिशन ऑफ, ये रेयर अवसर, अपॉर्चुनिटी या चांस। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम? अब आओ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए ये कोर्स कोई काम का नहीं है। दिस कोर्स इज ऑफ नो अवेल, कोई काम का नहीं है फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स, चाहे इनडिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स कर सकते हो। देखो है ना, क्लियर? बस नेक्स्ट हमने दो करा दिया आपको, अब ये रुक जाना, इसको बाद में करेंगे। एक सेकेंड बेटा, हाँ अब आओ नेक्स्ट। फिर थर्ड नंबर मैंने छोड़ा है, वो मैं बाद में कराऊंगी। बोलो। अगेन सेम केस, सुनो। यस ऑफ कोर्स प्रियांशु, सीजीएल के लिए है ये। अब सुनो, अगर एब्सेंट में ईडी लगा रहे हो बेटा, ये वर्ब है, फिर तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब। अगर वर्ब है तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, जबकि हम इसको याद रखना, हम इस स्ट्रक्चर को तो यूज ही नहीं करते हैं, है ना। इस स्ट्रक्चर को तो हम यूज ही नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच दीप। सुनो, सेकेंड, आई वॉज एब्सेंट, आई वॉज
वॉज एब्सेंट, आई वॉज ऑनेस्ट, आई वॉज ब्यूटिफुल, यानी कि ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है। अगर एडजेक्टिव है तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। आपको पता तीसरा मैं क्यों छोड़ के चल रही थी? सिर्फ इसीलिए क्योंकि अगर तीनों में एक चीज देख रहे होगे, अवेल हो, एडेप्ट हो या एब्सेंट हो, अवेल, एडेप्ट हो या एब्सेंट हो, तीनों के केस में आपने एक चीज मार्क किया होगा कि अगर वो वर्ब है तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले रहा है, अगर वो वर्ब है तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले रहा है। सूर्या मुझे मैसेज करो बेटा, मुझे व्हाट्सएप करो, आप मुझे आप व्हाट्सएप करो, मैं देखती हूँ। चल सुनो ध्यान से, मैंने कहा अगर एब्सेंट वर्ब हो तभी मैंने लिखवाया अवेल, एडेप्ट और एब्सेंट। अगर ये वर्ब होगा तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा, अगर ये कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा। ठीक है, दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच था, ये एडजेक्टिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लिया। फिर से आते हैं, फिर से 3 हो गया ना, एक और कोई था, हाँ, प्राइड। सबसे पहले मैं इसको खत्म कर दूं। थैंक यू संजीत। यस नीतू, बेटा सीएचएसएल और सीजीएल, सारे सीजीएल वाले सीएचएसएल देते हैं, कंपटीशन सीएचएसएल में कम है क्या? अब सुनो फोर्थ, प्राइड मतलब गर्व की बात भी होती है, प्राइड का मतलब गर्व करना भी होता है। अब्दुल कलाम was the pride of India, प्राइड ऑफ इंडिया। बेटा ये द देखे ना तो समझ में आ गया ये नाउन है, क्योंकि आर्टिकल के बाद भी क्या आता है? नाउन आता है ना। अगर वो नाउन है तो वो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा, और इसका मतलब क्या है? कोई व्यक्ति, वस्तु, कार्य इत्यादि जिससे गर्व या खुशी प्राप्त होती है, जो मैंने कहा गर्व की बात, वो सोचता है क्या? आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब एकदम अलग विचार रखता है, और इस बात पर वो खुद पर गर्व करता है। वो क्या करता है? वो खुद पर गर्व करता है, इस बात पर गर्व खुद पर करता है, खुद पर, यानी कि प्राइड्स वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा गर्व करना के केस में। ठीक है, अब है 10th का एग्जाम पास कर जाऊंगा मतलब, 10th का एग्जाम वाले बच्चे क्यों ले रहे हो इसमें बैच में? 10th का एग्जाम के लिए अब स्पोकन ले लो ना, टॉप कर जाओगे। देख लो कौन है। अब है, क्या किया तुमने, ये बैच क्यों लिया? मुझे व्हाट्सएप करो आप, इसीलिए कभी कभी बीच में तुम्हारा नाम आता है, मैडम समझ में नहीं आया। कहां से समझ में आएगा यार तुमको ये चीज? वेरी गुड दीप, देखो सही बना लिया। अब सुनो ध्यान से, मैंने क्या कहा? ये खुद पर गर्व करता है क्योंकि इसको लगता है क्या कि एकदम अलग हट के सोचता है। टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है बिल्कुल अलग हट के सोचना, और अब्दुल कलाम गर्व की बात थी हमारे लिए, इसीलिए नाउन के रूप में। अब मैंने 4 वर्ड्स लिखवाए आपको, क्या है? अवेल, एडेप्ट, प्राइड एंड एब्सेंट, ये 4 वर्ड मैंने कराए। ये 4 वर्ड अगर वर्ब होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। अगर ये कोई और पार्ट ऑफ स्पीच हुआ, जैसे अवेल पार्ट ऑफ स्पीच था नाउन का, एडेप्ट का एडेप्टेड बना के हमने उसको एडजेक्टिव बनाया था, एब्सेंट अगेन एडजेक्टिव था, और प्राइड नाउन था। अगर ये दूसरा कोई पार्ट ऑफ स्पीच है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेगा। ये पहले ये 4 याद करो। यस सूरज, आपको मीनिंग समझ के करना पड़ेगा बेटा।
अवेल, एडेप्ट, एब्सेंट ऑफ ब्राइड, अगर वर्ब है तभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा। हो गया ये 4 खत्म। चलो वापस ये देखो, अब कुछ और देखते हैं। सुनो, आई एंजॉयड क्या द पार्टी। ओके, वर्ब के बाद अगर आप क्या का जवाब पूछते हो और अगर आपको जवाब मिल जाता है तो बेटा वो ऑब्जेक्ट है। आई एंजॉयड क्या, क्या एट द पार्टी। भाई एट द पार्टी क्या का जवाब नहीं है, ये तो कहां का जवाब है। एट द पार्टी क्या का जवाब ही नहीं है, ये तो कहां का जवाब है। आई एंजॉयड एट द पार्टी, भाई ये तो कहां का जवाब है, क्या का जवाब बताओ ना। क्या का जवाब तो है ही नहीं मेरे पास, तब फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। आई एंजॉयड माई सेल्फ, मतलब देखो पार्टी में जाते हो, वहां का होस्ट देखता है कि आप खाना पीना ले रहे हो, आप थोड़ा सा झेप रहे होते हो, है ना। हालांकि बेशरम तो सारे होते हैं नहीं खाने पीने के मामले में, लेकिन वो उनका काम होता है देखना कि सब गेस्ट एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। तो वो कहेंगे प्लीज एंजॉय क्या, तो उनको बोलना पड़ेगा द पार्टी, द फूड, द ड्रिंक, फलाना ढिमकाना सब। तो वो खाली ऐसे कहेंगे प्लीज एंजॉय योरसेल्फ, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं ना। अगर एंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओगे, अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं। समझ में आया? क्लियर? बोलो। बनाओ तो जरा, लेट मी सी इफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट प्रॉपरली और नॉट। बेटा प्राइड का मतलब मैंने द लगाया था, द प्राइड। आर्टिकल के बाद हमेशा सचिन नाउन आता है।
पास ऑब्जेक्ट है बेटा, क्या ऑब्जेक्ट है? वी एंजॉयड, लुत्फ उठाया, हो गया खत्म। वी एंजॉयड यानी पास्ट टेंस का है सेंटेंस है ना। वी एंजॉयड द फूड एंड ड्रिंक। देखो वी एंजॉयड क्या? द फूड एंड द ड्रिंक, है ना। वी एंजॉयड द फूड एंड द ड्रिंक। एंजॉयड क्या? क्या का जवाब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा। हम लोग अपने गांव में खूब मजे करते थे। वी एंजॉयड एट आवर विलेज। आप कहो मैम एट आवर विलेज तो प्लेस है, एंजॉयड क्या? जवाब नहीं मेरे पास, नहीं है तो कोई बात नहीं, वी के अकॉर्डिंग चलो तो आरसेल्व्स लगा दो। यानी जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना, अगर ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। एंजॉय का केस बेटा अलग चलता है। जो 4 का केस एक जैसा चला, मैंने पहले उसी को पढ़ा दिया। इसका केस अलग चलता है। देखो प्रियांशु, अगर आप यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो बेटा तो सबसे पहले एनसीईआरटी की सारी किताबें 6 to 12 पढ़ जाओ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कर जाओ, ठीक है। जीएस के लिए हो गया। बस आज इतना ही रहने दो इसमें। अब हम लोग चलते हैं, वो क्या